तो पहला प्रश्न है इसमें, सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रही मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो वह है शुक्र पर। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी तीसरा का ऑप्शन डी। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो वह है इसमें से जाइलम। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल चक्री संसाधन है। निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो यह एनेलिडा है। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। की कमी की वजह से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन की कमी से। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता यह चतुर्थ परमाणुकता होता है। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो वह है रियो शिखर सम्मेलन 1992। अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था? तो वह है इसमें से MOM, यानी 11वां का ऑप्शन सी। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो यह गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। अगला प्रश्न इसमें कि सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हार्टिकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्ले मिंटो सुधार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1858 में। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो वह है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो यह पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी? तो वह है यानी बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1920 में। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा अलंकृत या अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो डी है इसमें, राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का स्वागत करने हेतु कराया गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED
का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। अगला, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति बंगाल से हुई थी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो वह है संविधान की प्रस्तावना यानी 27 का ए। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो वह है रियो शिखर सम्मेलन 1992। 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो इसमें कपिल देव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? तो यह है WTO। भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में और के बीच चलाई गई थी, यानी कहाँ से किसके बीच चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में। निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो वह है जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न इसमें है कि एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी? तो वह है 5वीं। 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज के तौर पर जाना जाता है। तो वह है 10।